4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आज बदायूं संबल बनने से बच गया। वहां पर भी वही बात है, काफ़ी वक्त से बात है 2022 से। बदायूं की जामा मस्जिद को नीलकंठ कुछ मंदिर बताने की कोशिश की जा रही है और देश के अंदर जगह जगह संबल बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बदायूं के लोकल सिविल जज वो शायद इस खतरे को भांप रहे हैं और उन्होंने एक काम ये किया, निरस्त तो नहीं किया, हो सकता है ऊपर से कहीं कुछ हो, 3 दिसंबर की तारीख लगा दी। अब इंतज़ार कीजिए, 3 दिसंबर भी ज़्यादा दूर नहीं है, हो सकता है वहाँ पर भी फिर आग भड़कने का मामला बन जाए। आप खबर देखिए और उसके बाद फिर मैं आपको दूसरी चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, दैनिक भास्कर ने इसको छापा अभी थोड़ी देर पहले कि नीलकंठ महादेव बनाम जामा मस्जिद की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को। मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी। इंतजामिया कमेटी के वकील ने कहा मस्जिद 850 साल पुरानी। कहते रहिए आप, लेकिन वो मुकेश पटेल तो कुछ और कहता है। मुस्लिम पक्ष ने आज अपनी बहस पूरी की। वादी मुकेश पटेल ने बताया कि हमने पूरे साक्ष्यों के साथ कोर्ट में दावा किया है, हमें सेशन कोर्ट समेत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा, ऐसी हमें उम्मीद है। मुस्लिम पक्ष ने आज अपनी बहस पूरी की है। क्या है मामला, जरा सा समझ लीजिए, क्योंकि ये बड़ी लंबी लिस्ट है। हो सकता है मैं आपके सामने हर हफ्ते बात लेकर आने शुरू कर दूं और उत्तर प्रदेश में ज़्यादा मिलेगा आपको, काउ बेल्ट है ना, ऐसा बताते हैं लोग। नीलकंठ महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की अनुमति के लिए याचिका दायर की है। हिंदू महासभा के अधिवक्ता विवेक रेंडर ने बताया कि हमने नीलकंठ महादेव मंदिर में पूजा की अर्चना की अनुमति की याचिका दायर की है। इस मामले में सुनवाई योग्य है या नहीं, इसको लेकर बहस चल रही है। सरकारी वकील की बहस पूरी हो चुकी है। आज मुस्लिम पक्ष ने बहस की है, उनकी बहस पूरी नहीं हो पाई। अगली तारीख 3 दिसंबर लगी है। उनकी बहस पूरी होने के बाद हम उनका विस्तार जवाब देंगे। अखबार लिखता है दोस्तों, हिंदू महासभा के जो प्रदेश संयोजक हैं मुकेश पटेल 2022 में जामा मस्जिद में नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा किया था। कोर्ट में सरकार पक्ष की ओर से बहस पूरी हो चुकी है। पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट भी जा चुकी है, जबकि इंतजामिया कमेटी और वक्फ बोर्ड इसमें प्रतिवादी संख्या 1 और 2 है। जब वो अपनी बहस करेंगे, इसके बाद वादी पक्ष की बहस शुरू होगी। बहस का मुद्दा यह है कि ये मामला सुनवाई योग्य है या नहीं। दे दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये इंतजामिया कमेटी के जो वकील हैं अनवर आलम, इन्होंने बताया कि आज हमने कोर्ट में बहस की। हमने पक्ष रखा कि जामा मस्जिद के अंदर कोई अस्तित्व ही नहीं है मंदिर का, क्योंकि पहले तो हिंदू महासभा को वाद दायर करने का कोई अधिकारी नहीं है, वो हिंदू महासभा पहुंची है। वहीं उनका दावा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। मस्जिद 850 साल पुरानी है, जाहिर है वहाँ मंदिर का कोई अस्तित्व नहीं है। ये बदायूं का मामला है। आप संबल से थोड़ा सा आगे चलेंगे, वहीं बदायूं है, ये पूरी पट्टी है, बरेली तक चले जाइए, आंवला वगैरह बीच में पड़ता है। समाजवादी पार्टी के शायद कोई कंधा जीत गए थे वहाँ पे, मेरे ख्याल से मुलायम सिंह के ख़ानदान से हैं। बात यह है कि मैं आपके सामने बदायूं संबल कब तक लेकर आता रहूँगा। क्या सरकारों का इसके अंदर ये दायित्व नहीं बनता है कि ये जो लोग हैं याचिका दायर करने वाले, अगर उनसे मुंसलिक हैं, उनसे जुड़े हुए हैं, तो देश की हारमनी एक विशेष वर्ग के अंदर ये बहस समाप्त करने की उनकी कोशिश है या नहीं, बननी चाहिए या नहीं, हारमनी को बचाने का उनकी जिम्मेदारी बनती है। या लोकल के जजेस जो चंद्रचूड़ साहब के बारे में हम बहुत लंबा डिस्कशन कर चुके हैं, एक शोशा छोड़कर चले गए थे, उसी के मुताबिक हर एक शहर के अंदर आप 5-7 लोगों के मारने का प्लान बनाते रहेंगे। आरोप तो ऐसे लगते हैं ना, हम उन आरोपों को पूरा भी नहीं मानते। पुलिस ने जो काम किया है बड़ी ढिठाई से और बड़ी मर्दानगी से काम किया है। ये बात दीगर है कि इस तरह के काम वो तब नहीं कर पाते हैं जब अग्निवीर रेलवे लाइन उखाड़ें या यात्रा के अंदर पथराव कर रहे हो लोग, तब ये वो इतना ज़्यादा डेयरिंग नहीं दिखाते हैं। लेकिन जब विशेष समुदाय आकर किसी प्रकार से अपना प्रदर्शन करता है, उस पर आरोप लगता है पत्थरबाजी का, हो सकता है पत्थरबाजी भी हुई हो, हम इस बात को इनकार भी नहीं करते, साक्ष्य भी कुछ मिलते हैं। लेकिन पुलिस वाले भी तो पत्थर मारते हुए देखे गए हैं, गोली मारती हुई, गोली चलाती हुई, कौन सी वो हथियार थे वो जाने पुलिस का विभाग। लेकिन आप चाहते क्या हैं? देश की अभी तिमाही या दूसरी आई है वो अर्थव्यवस्था का हाल, उसमें आपके हालात ख़राब हैं
और चीन के अंदर पता चला कि 62 बिलियन का कोई ऐसा डिपॉजिट गोल्ड का नज़र आया है। वो खुदाई कर रहे हैं तो पता ये चल रहा है कि वहाँ से सोना निकल रहा है। आप खुदाई इस बात पर कर रहे हैं कि यहाँ मंदिर था। मैंने कल भी अपने प्रोग्राम में कहा था कि जो हमारे संपादक संजय शर्मा जी हैं, उनके साथ मिला के मेरी एक वीडियो बनी थी। मैंने उनसे कहा था कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने एक ही सफ़र में 3 लाख लोगों को मुसलमान बना दिया था। उनकी अच्छाई देख के बन गए थे लोग। अब उनकी नस्लों को ढूंढिए जो मुसलमान बनी हुई है, उनकी भी खुदाई कीजिए। उन्हें किसी तरकार से बता दीजिए कि तुम भी हिंदू थे, आपको हिंदू बनना पड़ेगा, शुद्धिकरण करना पड़ेगा। जब जगह जगह मस्जिद के अंदर नीचे आप ढूंढ रहे हैं तो मुसलमानों की नस्लों के अंदर भी ढूंढने शुरू कर दीजिए कि आप तो हिंदू थे, आपके पूर्वज बिल्कुल थे। तो फिर एक बात ये बता दीजिए, हिंदू कहाँ से आया इसका भी पता करना पड़ेगा। हिंदू शब्द किसने दिया ये भी पता कर लीजिएगा। और कौन से यहाँ बेसिकली हिंदू थे, आप बाहर से आए हुए थे, अंदर से आए हुए थे, पता कर लीजिएगा। दक्षिण का एक काला समाज जो थोड़ा सा फेयर में काला होता है, ऐसा बताया जाता कि ओरिजिनेट वो ही हैं भारत के। आप सब लोग तो कोई आर्यन के जरिए आया है, कुछ मतलब जैसे भी आए हैं, फिर तो इसी काम में लगे रही है। चीन जो है खोद करके सोना निकाल रहा है, आप मस्जिदें खोद करके मंदिर निकालते रहिए और भजन करते रहिए। दोस्तों बात यह है कि ये जो बंदाई और ये जो संबल बनाने की कोशिशें की जा रही हैं ना, इनमें इन कुकुरमुत्तों का कोई हाथ नहीं है। बताया ये जाता है, आरोप यह है कि सरकार की कहीं ना कहीं कोई इशारे होते हैं। चूंकि ये हिंदुत्व के मुद्दे जो फीके पड़ते जा रहे हैं ना, उसको दोबारा से उबाल लाना है। अब तमिलनाडु का साउथ इंडियन तो आपके कब्जे में आता नहीं है। आपकी बकवास और आपकी जो जहलत भरी राजनीति है उसमें तो तमिलनाडु का आदमी आता नहीं है। आपको लगा ये गाय के नाम पर काऊ बैल जो है वो वाकई यहाँ के लोग हैं। एक साउथ का सांसद कह रहा था कि ये इसी पट्टी पर कामयाब होंगे, ये और कहीं कामयाब नहीं होंगे। और जगह तो ईवीएम का और दूसरी चीज़ों का हाथ बताया जाता है। तो दोस्तों बात यह है कि बंदायूं भी अब सुलगाएंगे। अब 3 दिसंबर को इंतज़ार करना है, कर लीजिए। पुलिस वालों को तैयार कर दीजिए कि अपनी राइफलें ज़रा सही करके रख लें, वो काम आने वाली हैं उनके शायद। तो दोस्तों बात यह है कि ये कहीं जा रहा है भारत, और बाकायदा किसी असल मुद्दों पर, अडानी के मुद्दों पर, अर्थव्यवस्था के मुद्दों पर, बेरोज़गारी के मुद्दों पर, ये तिमाही और दुमाही के जो आए हैं नतीजे, इसके मुद्दों पर आपकी बात ना हो। और बात अगर कर भी लेंगे तो आप में से एक वर्ग ऐसा जो इन बातों पे ध्यान नहीं देता है। वो बहराइच पर, संबल पे ज़्यादा ध्यान देता है। पत्थरबाज है, मारो, जान से मार दो। ये कहाँ से ये भावना जो पैदा हुई है ना, बात है ये कि ये भावना 100 बरस में किसने पैदा कर दी है। कौन से वो संगठन है जो इस तरह की नफरत पैदा कर रहे थे ज़मीन के नीचे। फिल्म का डायरेक्टर हो या फिल्म का हीरो, नेता हो या डॉक्टर, इंजीनियर हो या सीए, सारे के सारों के दिमाग में बहुत सारे ऐसे लोग पैदा हो चुके हैं, दिमाग में गोबर भर गया है। मेरे शहर का एक डॉक्टर जो है ना, कश्मीरी फाइल और केरला फाइल दिखाने का आह्वान करता है अपनी जेब से। डीएम है वो, एमडी से भी ऊपर होता, नेफ्रोलॉजिस्ट है। बताइए क्या हाल हो चुका है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।